Wherever your focus goes, energy flows. What does it mean? Wherever your focus goes, energy flows. क्या मतलब है इस बात का? वो कहते हैं कि असल में एवरीथिंग इज एनर्जी, वट एवर यू वॉन्ट दैट इज ऑल्सो एनर्जी। ठीक है जी, आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, जिंदगी में अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छा करियर चाहते हैं, वट एवर, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आपका फोकस जिस तरफ जाएगा आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी उस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो फोकस का मतलब है अगर एक बंदा एक वक्त में 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा है तो हकीकत में वो फोकस नहीं कर रहा। जॉब विदाउट डिग्री नहीं मैंने कहा, क्योंकि हो सकता है फिर फवाद साहब मुझे दोबारा ना बुलाएंगे अगली बार। जॉब बिफोर डिग्री हमारा एक प्रोग्राम है पूरे का पूरा, जिसमें हमारा दावा ये है कि हम आपको जो चीज़ें बताएंगे, और मैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और बहुत सारी जगहों पे जाके लेक्चर देता रहता हूँ, और वहाँ पे मैं उन्हें स्टार्ट में एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मैं आपको बातें अभी बताने लगा हूँ, अगर वो आप उस पर अमल करें, और सपोज़ आप उसके लिए 4 मंथ्स के लिए उस पर आप अमल करते हैं, जो मैं चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। 4 मंथ में कितने दिन होते हैं? ठीक हो गया जी, ओके। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ चीज़ें, तो अगर उसके बाद आपको ये लगे कि सर इससे तो मुझे लगता है कि 90% तक चांसेस हैं कामयाबी के, या यानी कि हमारी जॉब हो जाएगी अगर ये चीज़ें हम करेंगे। अगर आप 90% कहते हैं या आप 99% कहते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात पहुँचाने में फ़ेल हो गया। अगर आप इस तरह से कहते हैं एंड में कि सर आपकी बातों से मुझे लगता है कि 90% चांसेस हैं कि अगर इन चीज़ों पर अमल किया तो हमारी जॉब बिफोर माई डिग्री हो जाएगी, और या आप कहते हैं नहीं सर 99% चांसेस हैं। अगर आप कहते हैं कि 1% चांसेस नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि आई फेल्ड माई सेल्फ, राइट। और मैं आपसे जाते हुए फिर एक्सक्यूज़ करके जाऊँगा, सॉरी यार मैंने आपका टाइम ज़ाया किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वैसे ऐसा मौका कभी आया नहीं है, लेकिन सियाने कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार भी होती हैं। अल्लाह ताला में बचाए रखे। एनीवेज जी जनाब, तो मैं असल में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि आप अगर इन चीज़ों पर अमल करेंगे, सक्सेस 100% श्योर है, नाकामी का चांस ही कोई नहीं है। और आपने मुझे बताना है बाद में कि सर नहीं 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 नाकामी का फिर भी चांस है, तो मैं कहूँगा माशाल्लाह आई हैव मेट समवन, ओके। अच्छा जी, पहले तो ये चीज़ समझ ली। उसके बाद मैं किताब पढ़ रहा था ब्रायन ट्रेसी की, बड़ी ज़बरदस्त किताब थी, उसका उर्दू में तर्जुमा था, क्योंकि लाइब्रेरी में गया था तो वहाँ पे ज़्यादातर उर्दू में तर्जुमे थे। उसमें एक स्टेटमेंट बड़ी प्यारी मुझे मिली किसी की, उन्होंने कहा कि काम इस तरह से करो आपकी नाकामी नामुमकिन हो जाए। मज़ा तो फिर है कि काम अगर ऐसा करें। और अब ज़रा तसव्वुर फरमाइए कि जिसने हमें बनाया है उसने हमें अपना खलीफा कहा है, तो जिसने बनाया जिसके कंट्रोल में ईच एंड एवरीथिंग है, तो क्या और वो फिर एम ही किसी को अपना खलीफा कह देगा? आपको क्या लगता है? ऐसे तो नहीं कहेगा ना। तो यार कोई बंदा समझदार हो ना, किसी को फैक्ट्री शैक्ट्री या कोई जनाब कोई कंपनी बना के बैठा हो, तो उसके बाद वो बंदा कभी भी किसी बंदे को सीनियर पोजीशन के लिए अगर उसने रखना है तो ऐसे ही नहीं मुँह उठा के रख लेता। ऐसे ही होता है ना, भाई बंदा इतना कॉशियस होता है चीज़ों के बारे में, तो वो जो मालिक है, वो जो हर चीज़ पर कादिर है, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी ऐसे सी चीज़ को अपना खलीफा कह दें? ये पॉसिबल है? इसका मतलब है कि वी आर समथिंग, वी आर रियली समथिंग। तो पहले तो इस बात को समझिए कि आप एमे ही नहीं हैं, एवरीवन इज वेरी वेरी स्पेशल। द प्रॉब्लम इज हमने कभी वो अपने अंदर का वो स्पेशल ढूंढा ही नहीं। ठीक है जी, तो इसलिए मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम विद इन। यानी कि आप मुझे बताइए, वो कहते हैं ना एक अंडा जो है ना, अगर वो अंदर से टूटे तो दुनिया में नई जिंदगी आती है, और अगर वही अंडा बाहर से तोड़ दिया जाए तो लोग उसे आमलेट बना के खा पी जाते हैं। ऐसे ही है ना। आई एम श्योर कि आप में से कोई भी आमलेट नहीं बनना चाहेगा, लेकिन मसला ये कि हम कर वही रहे हैं। क्यों जी? हम डिग्री किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मेरे चाचे का मुंडा कर रहा है, क्योंकि मेरा लंगोटिया कर रहा है, क्योंकि मैं जिससे 10 साल जिसके साथ बैठ के पढ़ा हूँ वो कर रहा है, ज़्यादा मैंने भी वही करनी है। तो ये सही क्राइटेरिया नहीं है। आप दोनों, मैं इसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यार आप मुझे बताइए कि अगर सचिन तेंदुलकर की तरह से बैटिंग करने के लिए कोशिश करते शोएब अख्तर साहब, तो क्या वो कामयाब हो जाते हैं? या सचिन तेंदुलकर साहब कहते हैं कि लो जी मैं दफ़ा करो, बैट को छोड़ें और मैंने आइंदा से इस तरह से बॉलिंग करनी है, तो क्या वो कामयाब हो जाते हैं? मसला ये है कि वो जो थे उन्होंने उसी चीज़ को ऑन किया, शोएब अख्तर साहब ने,
और उधर से जो सचिन तेंदुलकर जो वो थे उन्होंने उसी चीज़ को ऑन किया, जो उनके अंदर था वो उन्हें लेकर चले। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे अंदर है, हम हर एक बंदे में एक्सेल करने की ज़बरदस्त किस्म का पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सिर्फ ये देखें यार किस फील्ड में पैसा ज़्यादा है, किस फील्ड में स्कोप ज़्यादा है, किस फील्ड में फलां 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 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो काम ख़राब हो जाएगा फिर। वो क्यों भला? आप मुझे बताइए वैसे किस फील्ड में पैसा ज़्यादा है? यहाँ पे मैं आपको ना कोटेशन देता हूँ एक, मैं ज़्यादातर जो इंग्लिश बुक्स को ज़्यादा मैंने पढ़ा, उसी पे मेरी ज़्यादा वर्क है। तो वो ना साइंस ऑफ गेटिंग रिच एक किताब लिखी है, वैलेस डी वाटल्स हैं इसके ऑथर हैं, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। उसमें उन्होंने बात बताई, आपके सारे मसाइल का हल दिया और सारे क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने इस तरह से दिया है। उन्होंने कहा जी यू कैन नॉट बिकम रिच बाय डूइंग सर्टन थिंग्स बट यू गेट रिच बाय डूइंग थिंग्स इन अ सर्टन वे। क्या मतलब? वो कहते हैं यार आप कोई ख़ास प्रोफेशन में जाके नहीं कामयाब होते, आप किसी प्रोफेशन को ख़ास अंदाज से करके कामयाब होते हैं। आप देख लें ऐसे ही है। आप मुझे बताइए किस फील्ड में पैसा है, बल्कि आप छोड़े मुझे ये बताइए किस में पैसा नहीं है। आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, आपको उसमें बिल्कुल यहाँ भी कोई ना कोई मिलेगा और यहाँ भी कोई ना कोई मिलेगा। फ़र्क क्या है फिर? अगर तो फील्ड का फ़र्क तो दोनों सेम फील्ड में है, तो ये कैसे हो सकता है इतना फ़र्क? और जहाँ में एक जहाँ में जनाब वो फटा उसने लगाया होता है, वो कहता है जनाब इसे भी मेरे पास आओ जनाब 50 रुपये, और उसके बाद मैं आपके सर में अच्छी तरह से मालिश भी करूँगा, कोट नाप के फिर तो घर भेजाँगा। फिर भी कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं है। एक कहते मैं 5,000 10,000 रुपया लूँगा, उससे पहले फ़ोन करे सर मेरा भी नंबर लगा दें। और डॉक्टर साहब का पता नहीं लगना कि नहीं उनके पास नंबर लग रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं लोग। तो क्यों? क्वेश्चन है कि क्या हुजाम दोनों हुजाम नहीं है? क्या दोनों के औजारों में कोई फ़र्क है? क्या फ़र्क है? वो किसी न किसी और अंदाज से काम कर रहा है। बात समझ आ रही है मेरी? तो भाई इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब हम बात करते हैं ना फोकस की, आप फोकस कह लें, आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में बात कर लें, और इसी में मैं थोड़ा सा टच करूंगा ऑनलाइन के हवाले से, अर्निंग को भी बात कर लें थोड़ा सा। सबसे बड़ा इशू क्या है इसमें सारे इशू? सर आप फोकस रह ही नहीं सकते जब तक कि आप उस फील्ड में नहीं है जो फील्ड आपके दिल से निकल रही है। फोकस होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जरा तस्वीर फरमाइए कि आपने आंधी आती हुई देखी होगी अक्सर, आंधी। अच्छा आंधी में क्या होता है? आपने देखा होगा कोई परिंदा है जो कि आंधी के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा होता फिर क्या है? जब कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, बेचारा थक जाता है, हाँप जाता है, उसकी बस हो जाती है, आखिरकार कहीं गिर जाता है। ठीक है, एफर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिसे हम कहते हैं हार्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब कुछ कर रहा है। बट वहीं पर कोई ना कोई ऐसा परिंदा होता है जो फ्लो के साथ जा रहा होता है ना, उसका फ्लो है, सेम फ्लो में जा रहा होता है, उसे एफर्ट भी कोई नहीं करनी पड़ती, बस पर खोलने हैं और उड़ता जा रहा है। वो जनाब सेकंड में कई कई किलोमीटर तय कर ज़्यादा हो गया यानी कि मिनट्स में हम ठीक ठाक वो स्पीड उसकी होती है। ठीक है जी। तो ये फ़र्क क्या है? वो फ्लो के साथ जरा आप जेहन में रखिएगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये जो सारी कायनात तख्लीक की है, जेहन में रखिएगा अल्लाह ताला ने हर तरह के काम चलाने थे। वो ये तो नहीं था कि सिर्फ इंजीनियर ही चलाने थे, इंजीनियर ही होते और जनाब या फिर जनाब उसके अलावा मेडिकल, सिर्फ अल्लाह ताला को डॉक्टर चाहिए और कोई नहीं चाहिए था। नो सर, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी चाहिए, इसके अलावा जनाब प्लम्बर्स भी चाहिए, हुजाम भी चाहिए, ड्रेस डिज़ाइनर्स भी चाहिए, ब्यूटिशियंस भी चाहिए। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यार ये सारे ही चाहिए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, हर बंदे के अंदर वो एक लाइकिंग रख दी है और उसे बार बार हिंट मिलता है, कोई एक्टिविटीज़ करते हुए वो बार बार शिफ्ट होता है, उसी तरह वापस आता है। मिसाल के तौर पे कोई काम कर रहा है जनाब, वो अम्मा जी ने कहा कि बेटा आपको ना पता चला जी कि आपके जो बड़ा भाई है ना उसने MBA किया था और बड़ा सक्सेसफुल है। वाह जी वाह, क्या बात है, लिहाजा आपने भी MBA ही करना है। लिहाजा बेटे ने कहा हाँ अम्मा जी सही कह रहे हैं। अब मेरा बड़ा भाई जनाब देखो तो सही, मौजें लगी हुई हैं माशाल्लाह, और जैसे सर ने बताया शादी भी हो गई है, अच्छी जगह पे हो गई है। ठीक है। अच्छा मैं ना इसके बारे में बड़ा हैरान होता था और मेरी आदत है थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की। मैं देखता था कि यार क्या बात है, कुरान पाक में ना बार बार मैं वैसे हैरान हुआ कि सर ने भी वही बात माशाल्लाह उसी को एक्नॉलेज किया कि इधर बात कर दी बीवी की, पर इधर शोहरां की गल नहीं की थी ये इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा मैं हैरान होता हूँ, कुरान पाक में भी मामला इसी तरह से है। अच्छा कि वहां पर आता है कि हूरें होंगी, इधर हूरे नहीं का,
कि हूरे भी हूँ, ऐसा नहीं है कहीं भी। हूरें तो आती हैं, हूरे नहीं आते कहीं भी। अच्छा, उसकी वजह क्या है? मैं आपको वाकई उस पर रिसर्च बेस्ड किस्म की वजह बताने लगा हूँ। एक रिसर्च हुई, मुस्लिम थे स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, नुमान अली खान साहब, आपने सुना होगा शायद उन्हें। खैर, उनका एक लेक्चर था, उसमें एक पॉइंट उन्हें बड़ा ज़बरदस्त है कि मैंने एक तजुर्बा किया, मैं पढ़ाता था तो कहते मैंने जाके ना लड़कों से भी सेम क्वेश्चन किया कि आप बताएं, आप अगर समझते हैं कि बेहतरीन ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, एक पेज दे दिया उन्हें ना, और फीमेल्स को भी वही क्वेश्चन किया, अगर आप समझते हैं एक बेहतरीन ज़िंदगी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो बॉयज़ की चंद एक चीज़ें थी, उनमें सबसे टॉप पे थी, समझ ही गए हो वो क्या। और ये वो कह रहे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई क्योंकि जिनकी शादी हुई है ना, उन्हें छोड़ के आना पड़ा है मुझे ना किसी ने कहा कि यार जो है ना, शादी जो है वो करीब कहीं ना होनी चाहिए। और जनाब मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, तो मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह करीब ही हुई। मुझे बेनिफिट उसका सबसे बड़ा ये है कि जब मुझ पर वर्कलोड ज़्यादा होता है ना, तो मुझे पता है यार ऑफिस में जाके मुझे स्पेशल जो है वो काम करना पड़ेगा और लेट आवर्स से काम करना पड़ेगा। तो मैं चुप करके बीवी बच्चों को कहता हूँ बड़ी दिन हो गया आप घर नहीं गए, तो वो आराम से माशाल्लाह चली जाती है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो कि आप में से कितनों को ये अवेल होगी। एनीवेज, तो जो कहते हैं ना कि आमीन टाई का कहते हैं सबसे बड़ा फायदा ये कि जब इसे उतारते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है। बीवी का एक बहुत बड़ा फायदा ये कि जब आप छोड़ के आते हो तो बड़ा सुकून एनीवेज, ये आपके पास कोई नेगेटिव नहीं है चीज, मतलब ये दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। ओके, तो पॉइंट पे आते हैं, वो क्या वजह है जनाब, इधर हो रहे हैं उधर नहीं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी, लड़कों ने सब ने टॉप पे लिखा हुआ था, समझ गए आप, पर इधर वो कितने नीचे भी नहीं सी आ रहा, और वो आ रही हो कह रहे सर एक्स्ट्रा शीट प्लीज तो इनकी बेचारों की आधे समय पे जाके उससे पहले पहले सवाल सारा खत्म, बाजी टॉप पे बीवी, बाद में अच्छा घर वगैरह, चलो जी कहानी खत्म। उधर नाम ड्रेस, ये कलर वगैरह वगैरह, माशाल्लाह एक एक चीज चल रही है। आप समझ रहे हैं, ये फर्क है, मेल और फीमेल में फर्क है, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। मेरी सिस्टर हैं, राइट, मेरी बीवी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह चले जी, चले जी। तो हम बात एक्चुअली ये कर रहे थे, हम वापस आते हैं जी। तो आपको समझ में आ गया ना कि क्यों हूरों का जिक्र है, क्योंकि हर बंदे का अल्लाह ताला ने बनाया, मेल को भी फीमेल को भी, तो अल्लाह ताला को पता है किस में किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, राइट। तो जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बल्कि मुझे याद आ गया, उन्होंने फरमाया जिसका मफहूम है कि जब पूछा गया ना कि मर्दों को तो हूरों का जिक्र आता है, औरतों के बारे में क्या, तो फरमाया औरतों को वो नेमतें दी जाएंगी जो किसी आँख ने ना देखी हैं, ना कान ने सुनी है, ना किसी जहन से उसका कोई गुजर हुआ है। अब वो क्या है अल्लाह ताला जानते हैं, वी डोंट नो। वो शायद इतनी ज़्यादा हो कि वो कुरान पाक में उन्हें कवर करना शायद मुझको, आई डोंट नो, अल्लाह ताला जानते हैं, आई डोंट नो, राइट जी। तो पॉइंट ये फोकस देखिए, मैं आपको सिंसियरली इस पे मैं आपको बार बार ये एक पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं, समझ जाके कहानियाँ आपकी वेल होगी, ज़बरदस्त होगी। वो ये कि अपने अंदर को थोड़ा सा ना कुरेदें, आप अंदर से क्या है यार, आप कोई और बन के कामयाब नहीं हो सकते। मैंने एक बंदे को देखा, उसने कहा बड़ा जनाब ज़बरदस्त कामयाब बंदा, वो एक फील्ड में बहुत, यहाँ से समझ लें, यहाँ से उसने शुरू किया, चलता 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 यहाँ पर आ गया, और उसके बाद क्या कह रहा है, यानी कि डायरेक्टर लेवल पे आ गया एक कंपनी के, उसके बाद बोला क्या कह रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुक होता तो मैं ज़्यादा खुश होता। आप हैरानी हुई इस बात पे, क्यों कहा उसने, भाई वो बेचारा अंदर को प्रेशर की वजह से, अम्मा जी, फुफा जी, वो मामी ने क्या कर रिश्ता ही नहीं देना, जय कम ना हो जाते, वो उस बेचारा चक्कर में आके ऐसा पिसा कि वो अपने अंदर को दबाता गया, दबाता गया, दबाता गया, और आखिरकार वो जिस फील्ड में जाना चाहता था वो जाता गया, स्ट्रगल करता गया, एफर्ट करता गया, करता गया, करता गया, टॉप पे पहुंच गया, पर खुश फिर भी नहीं हुआ। सब कुछ आ गया लेकिन उसे लगा कुछ नहीं आया। बात समझ आ रही है, कहीं यार ऐसा काम ना हो कि आप किसी फील्ड में जाएं, जैसे मैंने कहा ना, वो परिंदा जो कि हर चीज के ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, वो जा ही जा रहा बेचारा, थक हार के गिरता है, पता चलता कुछ मीटर ही तय किया था। बात समझ आ गई। तो अगर आप उसके साथ, उस फ्लो के साथ जाएंगे, इसका मतलब क्या, अल्लाह ताला ने हर एक में कोई गॉड गिफ्टेड चीजें रखी हुई हैं, कोई लाइकिंग जिसे हम कहते हैं पैशन। सो यू नीड टू डिस्कवर योर पैशन एट एनी कॉस्ट इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ। इट इज कंपल्सरी टू डिस्कवर योर पैशन।
अगर आपका पैशन डिस्कवर नहीं हुआ और आपने किसी की वजह से या किसी बंदे या किसी की वजह से या किसी की रिक्वायरमेंट पे, किसी की डिमांड पे आपने कोई डिग्री कर ली, तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फ़ायदा कोई नहीं होना, फिर नुकसान ही नुकसान है उसका। समझ आ गई? लिहाजा यहाँ पे ये सोच, अच्छा अगला पॉइंट ये है कि यार अगर पैशन हो ही ऐसा, या बंदे का शौक किसी ऐसी फील्ड में जाने का हो जिसमें उसे लगे आगे ग्रोथ के चांसेस ही नहीं है सर ज़हन में रखिएगा, बंदे में कुछ हो, बंदा उसे फॉलो कर रहा हो, अपने हार्ट को, अपने पैशन को, फिर वो बन जाता है कि जिसमें कोई, जिसे कहते हैं स्कोप नहीं ना होता, वहां भी स्कोप बन जाता है। आप मुझे बताइए सर, अब्दुल सत्तार ईदी साहब को कोई बंदा आप में से नाकाम समझता हो? कौन सी डिग्री थी उनकी? क्या ज़रूरी है डिग्री उनके बारे में जानना? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा डिग्री ना करो अच्छा मैं ये कह रहा हूँ आप डिग्री में आ गए हैं ना, तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो आपके साथ अब तक हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो कुछ आपके साथ अब तक हो चुका है, कभी ये ना सोचना काश मैं ऐसे ना करता। क्यों? अल्लाह ताला का एक ऐसा कानून और ज़बरदस्त किस्म के, परफेक्ट किस्म के लॉज पे चलता है। अल्लाह ताला का कानून जो है ना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके लॉज डिटरमिन कर दिए हैं, ठीक है? तो उसमें से एक ये कि आज आप जिस भी जगह पे हैं, आपके साथ अब तक जो भी हुआ है वो होना ही होना था। आगे आपने क्या करना है वो आपके मैटर ऑफ चॉइस है। आज तक जो होना है वही होना था। जैसे वो कहते हैं ना, कोई बंदा, और बाज़ हम खुद कोई स्टेप नहीं ले पाते, तो हम यहाँ पे आके, जब बाज़ ऐसे होता है कि मैं जब बताता हूँ यार पैशन को डिस्कवर, ओ माय गॉड सर मैं तो मैट्रिक ही पुट्ठे पासे कर लिया, अब क्या करें सर? मैट्रिक के बाद जो है ना, मुझे तो फिर जनाब वो इस तरफ जाना चाहिए था, तो मैं तो इस तरफ, फिर FSC, फिर जनाब BSc, फिर MSc, और अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सर। हो 6 साल पीछे हो गया, 10 साल पीछे हो गया। इसका मतलब सर काम तो ख़राब उधर, वो नहीं काम ख़राब हुआ, ऐसे में रखिएगा, वो है जो अल्लाह ने आपके साथ किया, और उसमें सिर्फ गुड फाइंड करें और उसे रिलेट करें अपने आगे की जर्नी के साथ। बात समझ आ रही है आपको? एक बंदा था, बड़ा अमीर था, उस अमीर तरीन बंदे ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की महफिल की, बड़े जनाब टॉप के बंदे बुलाए, उसमें खिलाया बुलाया राज्य के, और उसके बाद जनाब बाहर ले गया, अपने जो है लॉन में ले गया। वहाँ पे जहाँ वो एक स्विमिंग पूल था उसका, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे जाके उसने देखा जहाँ अंदर जहाँ मगरमच्छों से बराबर है, सब देख रहे हैं और खौफजदा हैं, हाथ में ड्रिंक्स पकड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ पर उन्होंने कहा छाड़ दो, ड्रिंक साइड पे कर दो, जिन्हें पीना जल्दी से ख़त्म करके। अच्छा जी, अब आप में से जो भी बंदा इसमें जंप करेगा और तैर कर दूसरी तरफ से निकल जाएगा, उसमें मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसने कहा मैं, आपको पता है मेरी दौलत देख लो कितनी है, हर चीज़ है मेरे पास और बेहिसाब है, तो आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे सकता हूँ। लिहाजा कोई बंदा है कोई ऐसा जो जनाब इसमें जंप करे, और जब मगरमच्छ देख रहे हैं ऐसे करके, तो सारा जनाब परेशान है, सारे एक दूसरे, उसका जी कौन है जो इसमें जंप करे और तैर के दूसरी तरफ से निकल जाए, मुंह मांगा इनाम दूंगा। सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही, भाई जान है तो जहान है। वो देख रहे हैं कि यार हम अंदर चले जाए, बाहर कौन आएगा, क्या बाहर ये आने देंगे तो इनाम तो बाद की बात है, बच जाए तो बड़ी बात है। खैर क्या हुआ, उसने फिर दूसरी बार ऐलान किया, लोग हक्का बक्का एक दूसरे को देख रहे हैं, उसने कोई है जो ऐसा वाकई मर्द है जो जनाब जंप करे और जनाब तैर के दूसरी तरफ से निकल जाए, जो भी कहेंगे आपको दूंगा और मैं दे सकता हूँ। सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, शायद वो जाएगा वो जाएगा वो जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं जा रहा। तीसरा ऐलान किया, उसने कहा जी आखिरी मेरा ऐलान है, आप में से कोई ऐसा है इस काबिल है, चलो बंदा नहीं बीबी हो जाए, कोई भी हो जाए, जो कि जहाँ वो जंप करे और तैर कर तेज़ी से निकल जाए, तो मैं जो मांगेगा जो मांगेगी मैं उसे दूंगा। हम सारे देख रहे हैं एक दूसरे को, कौन जाता है कौन जाता है, कोई भी नहीं जा रहा। बड़ी ज़बरदस्त बात है। अचानक एक तरफ से आवाज़ आई पानी में किसी के गिरने की, सबकी तवज्जो उस तरफ गई। वो देखा एक बंदे ने जब जंप किया, बड़ी तेज़ी के साथ वो तैर के दूसरी तरफ से निकल गया सारे हैरान रह गए। शायद मगरमच्छों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। वो बेचारे अभी सोच ही रहे थे कि कौन आएगा, वो निकल भी गया दूसरी तरफ से। और ये वो ऐसा ऐलान अरसे से कर रहा था, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। शायद मगरमच्छों को ये भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ जब वो निकल गया तो वो कहते हुआ जो पहले तो सारे सख्ते में चले गए, उसके बाद सब ने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। वो बंदे ने खुद बड़ी क्लैपिंग की जिसने ऐलान किया था। उसने कहा जी मैं अरसे से जो है ये ऐलान करता आया हूँ और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन यार तुम वो वाहद बंदे हो जिसने ये हिम्मत की है। मुझे बताओ तुम जो को, मैंने कहा था ना कि जो मांगोगे वो दूंगा, अब तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा।
उसका मंगा का बाद मैनू दसो पहले धक्का कहने दिता सी। तो जहन में रखिएगा, बाज़ औक़ात ना हमें धक्के की ज़रूरत होती है। समझ आ गई बात? वो धक्का ना हमें पड़ता नहीं है, हमें पड़ता नहीं है, हम कुछ करते नहीं है। मुझे याद है जो मुझे धक्का पड़ा था, जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया, वो धक्का ये था कि मैं एक इंतहाई नॉमिनल से घर में घराने में, जहाँ पे अब्बा जी जनाब वो कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इंतहाई लो लेवल की जहाँ जॉब कर रहे हैं, पूरी पढ़ नहीं रही, 5 बहन भाई हैं, सिस्टर बड़ी थी, उसके बाद मैं हूँ, बाकी 3 भाई छोटे। तो सूरत बड़ी टफ है और पढ़ रहे हैं, औखे सौखे होके गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं वगैरह वगैरह। और मुझे याद है कि मैं जब गया, मेरी सिस्टर ना बड़ा ध्यान रखती थी, उन्हें पता था कि नालायक तरीन है, वो जान की पूछ के ना पूछती थी, हाँ भाई कितने नंबर आए। मुझे कहती कि हाँ भाई क्या बना, 9th की बात है गालिबा। मैंने कहा नहीं कोई मसले वाली बात नहीं है, रिजल्ट जो है ना वो दिसंबर टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। तो उनका क्या बना क्या, मैं कहा कोई नहीं, वो उर्दू में ना ज़रा नंबर जो थे ना वो 33 से कम थे, तो वो मैं ना सर सर जी थोड़ी मेहरबानी, अब 3 के नंबर होर पा के ना 3 ਨੂੰ 33 कन्वर्ट कर दो, बड़ी मेहरबानी हुई। तो उन्होंने कर दिया, मैंने कहा पास हो गया। सिस्टर ने क्या दौर मैंने कहा ये क्या बात, मैं आपसे तसव्वुर फरमाइए, मेंटालिटी ये थी उस वक्त कि पास ही होना है और क्या है। तो पास तो मैं हो गया था। तो जब सिस्टर ने कहा कि तो मैं हैरान, मैं उन पर बड़ा हैरान हुआ कि इसमें हैरान की वजह पास से हो गया। लेकिन फिर मुझे ऐसा ऐसा पता चला कि नहीं यार, इससे शायद ज़्यादा था कोई रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या हुआ, मैं साथ में जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी तो मैं एक बेकरी में काम करता था, दुकानों में काम किया वगैरह वगैरह, गारमेंट्स की दुकान पे, बेकरी की दुकान पे, सफाई वगैरह की। अच्छा, एक कंप्यूटर की शॉप है। जब मैट्रिक हो गया ना, मैट्रिक के फ़ौरन बाद जो है ना, मैं कंप्यूटर के बंदे तो कंप्यूटर का काम करते हैं, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। और उस दौर में चंगे हैवी किस्म के CPU हुआ करते थे, वजनी, और मैं बिल्कुल ही गया गुजरा सा था। तो मेरी ड्यूटी बस ये थी, जहाँ उठा के रखने, हमारा में इंतहाई गर्मी, शदीद गर्मी, और जब उसी में उठा के गाड़ी में रखता था, उसे लोड करना और उतारना वगैरह वगैरह, जो भी कॉलेज में जाते तो ख़राब है चीज़ उठाए वगैरह वगैरह। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ना, जो मेरे साथ जो बॉस थे मेरे उस वक्त के, उन्होंने कहा यार मोइन क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा मैं ना FA कर रहा हूँ प्राइवेट। तो उन्होंने कहा यार तुम FA कर रहे हो तो सब्जेक्ट कौन से हैं। मैंने बड़े शौकी मार के कहा, मैंने कहा मैंने मैथ भी रखा हुआ है। उन्होंने आगे से जवाब दिया ताकि कितने पास ना हो जाए। ये वो धक्का था जिसने मुझे खुश किया कि अच्छा है गल है। उस वक्त से फिर मैंने अच्छा, उससे पहले क्या हुआ, मैट्रिक में नंबर कितने थे, 59%। 59%। और मेरी उसमें मेंटालिटी ये थी कि 59%, वाह, मैं तो 33% का सोच रहा था। तो मैंने जनाब पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो जो पूछ रहे नंबर कितने, मैं बताता था, मेरे मुँह देखना पैंदे से, और मैं उनके मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाता, किसमें से कौन सी बात है, पास हो गया 33, तो देखो कितना आगे निकल गया। तो उन्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, मुझे नहीं इस बात की समझ आती थी। तो मैट्रिक में बड़ा औखा सौखा हो के पास होने वाला। फिर जब मैं FA में, जब उन्होंने ये कहा ना कि 6, मैं क्या चलो ठीक है, मुझे क्या, मैं क्या अब मैंने ऐसी स्ट्रगल करनी है कि जो कहते हैं नाकामी को नामुमकिन बना देना है। तो मैंने कोशिश करनी शुरू की, और उस कोशिश के नतीजे में FA में मेरे 55% नंबर आए। पहले 59% है, 55%। मैं कोई गल नहीं, लगे रहो, कीप इट अप। मैं जाके मशवरा लिया, हो जाके उन्होंने कहा जी कि क्या कौन सी डिग्री करूँ, फला 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 करो। आखिरकार एक डिग्री का सोचा ग्रेजुएशन में क्या किया जाए। जब उसमें मैंने दाखिला ले लिया, उस वक्त फिर मेरे अंदर जो है ना, मैंने सोचा बस भाई मोइन साहब इतना ही था, अब इससे आगे नहीं, बड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रेजुएशन में BCom मैंने किया था। मैं रेकमेंड किसी को भी नहीं करता, मैं रेकमेंड तो करता हूँ कि भाई पहले अंदर को देखो फिर बाहर देखना, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने जब BCom किया, और उस वक्त BCom में आउट ऑफ 760 अगर किसी के 450 आ जाते थे तो वो बड़ी ज़बरदस्त नंबर समझे जाते थे, नंबर ही नहीं आते थे उस वक्त। और उस वक्त मशहूर था, क्या मशहूर था, वो कहते हैं BCom वालों तुम पर सप्ली फर्ज कर दी गई है, जैसे कि तुमसे पहलों पर कर दी गई थी। तो ये बात मशहूर थी वहाँ पे। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई। और इंटरेस्टिंग बात यह कि साथ में फैक्ट्री मैंने ज्वाइन कर ली थी, 12 घंटे की फैक्ट्री की जॉब है। साथ साथ मैं FA में पहले FA को औखा सौखा होकर क्लियर किया। उसके बाद क्या, चलो जी अब देखते हैं। फिर मैंने कहा कुछ करके दिखाना है। क्या हुआ, मैं साथ में फैक्ट्री में जा रहा हूँ, साथ में जनाब वो इवनिंग में आके सिर्फ एकेडमी से तैयारी कर रहा हूँ। एकेडमी से तैयारी करके जनाब जब मैं अपीयर हुआ तो उसके बाद 760 में से मैंने आपको बताया 450 बड़े ज़बरदस्त नंबर समझे जाते थे, मेरे 549 आए, जो कि वहाँ पे किसी के नहीं थे आए।
और मैंने वहाँ पे टॉप किया अपने एरिया में। उस वक्त तक इतने किसी के भी नहीं थे। तो जनाब है क्या, इसका मतलब वाकई बंदा जो है वो चीज़ें शिफ्ट कर सकता है। तो खैर मेरी आदत ये थी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्लिक कर जाए आपको बात। सर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। मैंने ऑर्गेनाइज इस तरह से किया था कि मैं कभी भी आज का काम कल तक नहीं लेके जा सकता था। वजह क्या थी, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी। मुझे पता था कि अगर ये कल चला गया ना तो भाई कल का भी जमा हो जाए तो मुमकिन ही नहीं है कि हो सके। मेरे पास तो टाइम ही थोड़ा सा होता था। जब वापस आना है फैक्ट्री से फ़ौरन सीधे चले जाना है अकेडमी में, वहाँ से आना है, काम है, फिर मैंने शुरू कर देना, प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। और रात को 12 बज जाने, 1 बज जाने, अगले दिन फिर 5 बजे उठना होता था। तो वो कर रहा था, स्ट्रगल हो रही थी सारी की सारी, लेकिन मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि आज का कोई थोड़ा सा काम भी मैं कल के लिए छोड़ दूँ। मुझे पता था नहीं होना। फिर वो मेरी आदत मुझे इतनी ज़बरदस्त रास आई। फिर ना मैंने बीकॉम में वहाँ पे समझने के रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, एमबीए। और एमबीए में फिर मैंने एक बार फिर से स्कॉलरशिप विन की। अच्छा, एमबीए का एडमिशन बड़ा मजे का था। वहाँ पे गया, मैंने जाके इंटरव्यू मेरा हुआ, मैं कहा यार इतने ज़बरदस्त नंबर, यार आपके इतने ज़बरदस्त। तो अच्छा ये बताओ फलां क्या होता है, कोई पता नहीं। उन्होंने क्या, आपको पता है नंबर ज़्यादा हो तो बंदे उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ऊपर हो जाती हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक हो गई, बात नहीं, बंदा भूल भी तो जाता है। अच्छा फलां क्या होता है, वो भी नहीं पता। और तीसरी चौथी 5-6 उसने बातें पूछी, मैंने कोई भी नहीं पता। तो उसके बाद वो कहता मोइन साहब या तो ये आपने बूटी लगा के लिए नंबर, या ये आपका रिजल्ट कार्ड है ही नहीं। तो मैंने ना वहाँ से जाते हुए उन्हें उठ के कहा, मैंने कहा सर एक बात बस ध्यान में रखिएगा कि ये ना तो बूटी का और ये है भी मेरा, अगर आप मुझे एक चांस दे दें मैं यहाँ भी साबित कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे चांस दे दिया और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे साबित कर भी दिया। मैंने वहाँ से वो स्कॉलरशिप फिर विन की। तो ये सिर्फ हुआ कैसे, वो जो फोकस वाली बात है, मुझे वो धक्का पड़ा हुआ था। मुझे ये था कि नहीं यार ये जलालत वाली ज़िंदगी और नहीं, बस इट्स एनफ, जिसे कहते हैं एनफ इज़ एनफ, तो बड़ी हो गई। समझ आ गई। तो यार सबसे पहला जो आपने काम करना ना, वो जो आपके यहाँ दिल से निकले फील्ड, उसमें आना। अच्छा इसमें ये नहीं है कि आप फील्ड चेंज करो, नो, पहले सिर्फ सोच लो। और इसमें ज़्यादा मैं टाइम लगा नहीं सकता, उसकी वजह कि ये सेशन जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप सेशन है, कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए, एक आइडिया हो जाए। तो फ्यूचर में जो इंशाल्लाह कोई हम काम करेंगे मजीद व्हाट्सअप के साथ मिलके, तो हमारा प्लान है कि उसमें आपको पूरा एक दिन की वर्कशॉप हो जिसमें सिर्फ आपका पैशन डिस्कवर करवाया जाए। उसके बाद फिर ये बताया जाए पैशन को आपने प्रोफेशन से लिंक कैसे करना है। उसके बाद फिर आपने आगे कैसे जाना है। खैर वो इंशाल्लाह हम जाएंगे उसमें। खैर यहाँ तक बात की आपको समझ आ गई। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों पैशन ज़रूरी है। पैशन की समझ आ गई, ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कोई ड्रेस डिज़ाइनर छुपी बैठी हैं या कोई फैशन डिज़ाइन, वट एवर द फील्ड्स आर, आई डोंट नो, तो आप ये देखिए कि उसे मरने ना दीजिएगा, आप उसे ग्रो होने दें। उसके लिए मैं आपको 5 क्वेश्चन बताता हूँ, वो अपने आप से पूछिएगा ईजी होके जाके, ठीक है। जब वक्त आएगा फिर आपको डिटेल में इंशाल्लाह चीज़ें बताएंगे। अच्छा पहला क्वेश्चन ये पूछना है, वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर बात करनी शुरू कर दें आप तो आपको वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होता, भूख प्यास भूल जाती है। ठीक है ना। हमें तो ये होता है ना कि अबू जी ने कहा कि बेटा पेपर आ गए ने हुण ते पढ़ लै, हम किताब खोलते हैं, हमें उसी वक्त खाना याद आता है, उसी वक्त पानी। ठीक है, प्यास लग गई, अम्मी जी अब्बू जी की करी, प्यास लगी, अब क्या करें, इतनी गर्मी है, प्यास लग गई है, क्या करें, नींद आ जाती है, ठीक है, वॉशरूम में बार बार जाना पड़ जाता है, उसकी वजह क्या, किताब खोल गई है। किसी बहाने उठना तो है ना, फोकस ही नहीं रह पाता, वजह क्या, वो अंदर से नहीं आया। बात समझ आ रही है। तो भाई जो आपके अंदर जो दिल से निकलेगी ना बात, उसमें ऑटोमेटिकली फोकस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने नोट किया होगा बॉयज़ के बाद ऐसे आमतौर पे चीज़ें आती हैं, वो कहते हैं अम्मा जी मैं ना बस 2 घंटे के लिए ना खेलने जा रहा हूँ, और 4 घंटे खेल के आते हैं फिर भी फ्रेश होते हैं। ठीक है ना। और उसी अम्मा जी ने कहा होता है कि बेटा आधा घंटा सिर्फ पढ़ ले, वो आधा घंटा नहीं गुजर रहा होता, फोकस रह ही नहीं रहा होता। क्यों नहीं रहा, वो अंदर वाली चीज़ ही नहीं है, वो थोपी जाने वाली चीज़ है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो बच्चे ये जहन में रखिएगा, आपको सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करना है। पहला पॉइंट क्या है, वो ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर बात करते हुए आपको वक्त का एहसास भूल जाता है, आपको भूख प्यास का एहसास भूल जाता है, आपका जी चाहता है यू शुड कीप ऑन टॉकिंग एंड डिस्कसिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑन द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 2 बंदे आपस में बात कर रहे हो, आप पास सुन रहे हैं, आपसे चुप रहा ही नहीं जाता, ऐसा टॉपिक। समझ आ गई है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा। और अगर आप माशाल्लाह इतने, आपकी एज हो गई है, आपको नहीं मैं कहूँगा कितनी एज हो गई है, क्योंकि मैं बड़ा हैरान हुआ इस पर, मैंने कहा ना मैं गौर करता हूँ। मेरी बेटी है छोटी, एक बेटा 2 बेटियाँ।
जो बेटी है ना छोटी है, वो तकरीबन 4 साल की हुई है। क्या हुआ, मुझे मेरा जो भतीजा है कि छोटा सा माशाल्लाह, वो चंद माह का है, तो वो बड़ा इंजॉय करती है ना मेरी जो बेटियाँ। वो जो छोटी वाली बेटी है ना, जो 4 साल की, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, अच्छा 4 साल की है ना, वो जाके बड़ा खेलती है, खुश होती है, अब्दुल्ला ये मेरा भाई है, ये मेरा बेबी है, वो बड़े प्यार से खुश होती हैं, खेलती हैं। अच्छा मैंने उनसे पूछा, अच्छा बेटा ज़ैनब, मुझे आप ये बताएं कि आप अब्दुल्ला आप छोटी बेबी हैं अभी? कहती हाँ मैं बेबी हूँ। मैं क्या, अच्छा मुझे बताएं अब्दुल्ला से बड़ी हैं कि छोटी हैं? कहती छोटी हूँ। मैं उस वक्त समझ लिया कि बीबियां कभी नहीं तुझे बड़ा कर सकते। मुझे उस वक्त लगा, तो मैंने अपनी मिसेज से शेयर किया कि ये क्या चक्कर है। फिर उन्होंने बात जो है ना वो खोली कि असल में जो फीमेल्स है ना, उन्हें ये होता है कि मेरी केयर की जाए, ठीक है, मेरा ख्याल रखा जाए और मेरी प्रॉपर रिस्पेक्ट की जाए, मुझे जो है ना अच्छे तरीके से मेरे नाज उठाए जाएं। ये पीछे मेंटालिटी है मेन। हम ही कह देते हैं, लो जी ये 18 साल पहले भी 18 साल दी सी, हम ऐसे कह देते हैं, लेकिन उसके पीछे चल ये रहा होता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार एक छोटी सी बच्ची जो है वो 4 साल की है, उसे भी पता है कि मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहना, क्यों, सारी मौजें छोटे की हैं, तो वो छोटी ही रहना चाहती है। बात समझ आ गई ना। तो ये आप ये आपको मैंने ट्रिक बताया, तो आपको इंशाल्लाह जब आपकी शादी हो जाएगी कभी भी उसे बढ़ाना कहिएगा, ठीक है इंशाल्लाह जी। तो पॉइंट हमारा ये है कि आपने सबसे पहले एक पॉइंट आ गया आपके पास, क्वेश्चन कौन सा, वो कौन सा टॉपिक है जिस पर बात करते हुए आपको वक्त का एहसास भूल जाता, खाना पीना भूल जाता, वगैरह वगैरह। ओके, दूसरा पॉइंट, वो कौन सा टॉपिक है जिस पर आप बगैर पैसे को भी काम करने को तरजीह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लॉटरी निकल आती है करोड़ रुपए की, 10 करोड़ की, यानी कि इतनी आपको अगले 10 साल तक पैसे के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, तो क्या वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? वो अंदर से आपकी आएगी, यार अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो फिर तो मैं फलां करूंगी क्योंकि वो मेरा शौक है, यार अगर पैसे की जरूरत नहीं फिर तो मैं फलां काम करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा शौक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, ऐसा कौन सी फील्ड है जिसमें आपको जाना पसंद है कि अगर आपको पता चले नाकामी नाम की कोई शय नहीं है और आपको गारंटीड सक्सेस है, किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे? ये अपने आप से पूछिएगा। कितने हो गए क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन। अच्छा मैंने तीसरा क्यों कहा, क्योंकि बाजू का हम कहते हैं यार ये मैं कर तो लूँ लेकिन ये किसी ने किया नहीं ना, इसमें कामयाबी के चांसेस कोई नहीं, तो मैं नहीं करता। तो आपने अपने आप को जरा फ्री हैंड दे के पूछना है, ये कौन सी फील्ड है जिसमें अगर नाकामी नाम की कोई चीज़ ही ना हो, मैं जिसमें भी जाऊँ अगर गारंटी दे दीजिए आप सक्सेसफुल होंगे, तो मैं किस में जाना चाहूँगा। ठीक है जी। चौथी चीज़, अगर आप किसी ऐसी लाइब्रेरी में चले जाते हैं जहाँ पर हर टॉपिक पे बुक मौजूद है, किस टॉपिक पे आप पढ़ना पसंद करोगे? ठीक है, किस टॉपिक पे जो आपको यहाँ पे टच करता है जो टॉपिक, तो ये चौथी चीज़ होगी। पांचवी, अगर आपके पास 1 घंटा है फर्ज करें और आपको है कि गूगल है आपके सामने, आप किसी खास टॉपिक पे कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हो या कोई वीडियो देखना चाहते हो खास टॉपिक पे ना, जो आपको आपने देखे आप ऑफ एंड ऑन बार बार उसी टॉपिक पे आते हो, वो कौन सा टॉपिक है? ठीक है, 5 क्वेश्चन आगे। पहला क्वेश्चन था कि अगर आपको वो कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको बात करना इतना पसंद है कि यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। दूसरा, वो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसे अगर आपकी लॉटरी निकल आती है, पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है तो भी आप करना पसंद करोगे। ईदी साहब ने पैसे के लिए तो नहीं किया होगा, ऐसे ही है ना, लेकिन उन्होंने चेज किया ना। इसके अलावा आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है, मदर टेरेसा वगैरह वगैरह जो है बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको अगर नाकामी नाम की कोई चीज़ ना हो। चौथा, अगर आपको अपनी मर्जी की हर तरह की बुक अवेलेबल हो, कौन सी बुक को पढ़ना पसंद करें? पांचवा, कौन से टॉपिक पे आप 1 घंटा अगर आपके पास है, आप समझें अर्तुगरुल गाजी ना खोल के बैठ जाओ क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों का ख्याल है इसने नफलों का स्वाब मिलता है, वो ऐसे कायल करना शुरू कर देते हैं। नहीं सर आपको पता नहीं ये वो, तो लिखा होता है कमेंट में हलीमा बाजी आपको क्या हुआ है वो बेचारी का वो आ ही गया, अगर वो सामने वो भाई वो फैशन में है, वो एक्ट्रेस है, तो उसकी जो लेटेस्ट कोई तस्वीर आ जाती है तो नीचे लिखा होता है हलीमा बाजी वापस इस्लाम की तरफ आ जाइए वो एक्टर थी भाई ना, वो हमारी सगी बाजी नहीं थी, समझ? तो यार ना इन चक्रों में पड़ो ना। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सारी रात शुरू किया सहरी तक जो है वो देखते रहे,
और उनका ख्याल था सहरी थोड़ी सी लेट हो जाए, ये गलत टाइम पे सहरी हो गई। तो ये चीज़ें ना हमने ये देखना, ये इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री हमें डिट्रैक्ट करने के लिए बनी है, इसका फोकस ही ये है कि हमारा फोकस ना रहे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, आप होप्स हो कि आप कर लेंगे। अगर अच्छा यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको मिल जाए ना कोई ऐसा टॉपिक, फिर आपने उसे चेक कैसे करना है, उस पर कोई बुक लीजिए, उस पर कोई आर्टिकल पढ़िए, या उस पर कोई वीडियो देखिए, उस टॉपिक पे जो आपको लगा है कि वो आपका जो है ना वो आपका पैशन है, उस पर देखिए। अगर आपको लगे आपने थोड़ा सा देखा 15-20 मिनट के लिए देखा, उसके बाद आप बोर होना शुरू हो गई हैं, सॉरी वो आपका टॉपिक नहीं है, वो आपका पैशन नहीं है, आपको गलतफहमी हुई। मेरे उस्ताद फाइज हसन सियाल साहब, जिनकी बुक पढ़ के समझ लें कि शाह साहब, कासिम अली शाह साहब इस फील्ड में आए हैं, उनका एक लेक्चर बड़ा ज़बरदस्त है। कासिम अली शाह साहब ज़बरदस्त माशाल्लाह बंदे, बड़े पॉजिटिव बंदे हैं। मुझे अभी कल की बात है, एक बंदे से मैं मिला, और वो भी हमारा इंशाल्लाह पोटेंशियल क्लाइंट है, उनसे मिला। वो कहते हैं यार मैं ना अरसे से फील्ड में हूँ और मैंने बड़ी ट्रेनिंग्स ली हैं, पाकिस्तान की नहीं, मैंने इंटरनेशनल लेवल की बड़ी ट्रेनिंग्स ली हैं। और उन्होंने मुझे बताया, कहता कि मैं आपको बताता हूँ 2006-07 की बात, कहते कि मैं एक जगह पे गया, एक ट्रेनिंग थी और वहाँ पर कासिम अली शाह साहब भी थे, लेकिन उस वक्त इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन ये उस वक्त भी बड़े पॉजिटिव थे और क्राउड पुलर थे। कहते लोग जिसकी ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे उसे छोड़ के उसके इर्द गिर्द बैठे होते थे। यानी कि आप समझे वो यार, वो अंदर से चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो वो कासिम अली शाह साहब जो हैं, जिन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा है कि मैं इनकी किताब पढ़ के इस तरफ आया हूँ, वो मेरे असल में उस्ताद, मैंने ज़्यादातर उन्हीं से ट्रेनिंग्स है मेरी। फायज़ हसन सियाल साहब, उन्होंने किताब लिखी रोड टू सक्सेस, उसमें उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा, स्टार्ट में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना तेज भागते हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपने जाना किस तरफ है, आप कभी विन नहीं कर सकेंगे। पहली चीज। दूसरा, एक और सेंटेंस बड़ा समझने वाला, लॉन्गेस्ट जर्नी आई एवर रिमेंबर इज द जर्नी टू डिस्कवर माई सेल्फ। बात समझ आ रही है। तो बच्चे आप जब अपने आप को डिस्कवर कर जाएंगे ना, तो समझ लें कि आप एक जबरदस्त किस्म की फाउंडेशन आपने बना ली है। अब इंशाल्लाह उस पर आप 100 मंजिला भी इमारत खड़ी करेंगे ना, कोई हिला नहीं सकेगा इंशाल्लाह उसे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी बेस होती नहीं है। हम कहते हैं जनाब दोस्तों ऑनलाइन कमाना क्या है, वो एक कहता है करो तो जनाब इतने $1000 एक हफ्ते में, यकीनी, ठीक है जी, और करके भी कुछ नहीं होता। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। वजह क्या है? ओ भाई मेरे बेस ही नहीं है। आप जरा तसव्वुर फरमाइए, आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, अगर इसकी बेस ही ना हो, क्या हवा में बिल्डिंग बन सकती है? भाई बेस जितनी स्ट्रांग होगी उतना ऊपर तक जा सकेंगे, अगर बेस नहीं होगी तो कहीं नहीं जा सकेंगे। आप तो बेस के बगैर इसे नहीं रख सकते, आप पूरी जिंदगी को कैसे रख देंगे? भाई मेरे, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है यार, बेस पे काम कर लो, आपको ये पता चल जाए ना, 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाए यार किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड है जो आपके अंदर की है, जिसमें आपको अल्लाह ताला की गैबी ताकतें आपकी मदद में आ जाएंगी। वो आप एफर्ट थोड़ी करेंगे, रिजल्ट ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और बाज़ आपकी एफर्ट बहुत ज्यादा होती है और आपको लगता ही नहीं कि एफर्ट हो रही है। वजह क्या है? वो तो आपका टेस्ट है। जैसे स्टीव जॉब्स की बड़ी जबरदस्त बात मुझे याद आ गई, उसने कहा था, मैं उनकी हर बात को अच्छा नहीं समझता है क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव बातें भी थी स्टीव जॉब्स के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव बात बता रहा हूँ। उसने कहा था आई एम बीइंग हाईली पेड सिंस अ लॉन्ग टाइम फॉर डूइंग नो वर्क। मैं कोई काम भी नहीं करता, मैं बड़े जबरदस्त किस्म की सैलरी भी ले रहा हूँ, मैं जबरदस्त तरीके का कमा भी रहा हूँ। किसी ने पूछा हाउ कम, ये कैसे मुमकिन है, आप काम भी कोई ना कर रहे हो और आपको सैलरी भी और आपकी अर्निंग भी ठीक ठाक हो? उसने कहा बिकॉज वट एवर आई एम डूइंग दैट इज नॉट वर्क फॉर मी, दैट इज एंजॉयमेंट फॉर मी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार? अब्दुल सत्तार ईदी साहब, या आप किसी भी फील्ड के टॉप परफॉर्मर को ले लीजिए, आपको पता है सचिन तेंदुलकर पे जाके स्टडी कीजिएगा जरा, आपको पता चलेगा सुबह 4 बजे पहुंचे होते थे पिच पे जाके, जहाँ 2-2 घंटे लगे हुए हैं, सारी रात लगा रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन कभी थका नहीं। वजह क्या है यार? वो अंदर की चीज में नहीं बंदा थकता, जो आपको पसंद है। पॉइंट समझिए, पॉइंट क्या है भाई? पॉइंट ये है यू विल नेवर गेट टायर्ड अगर आप यू आर डूइंग समथिंग व्हाट यू लव मोस्ट, राइट? उसने कहा जो काम है वो मेरे लिए काम ही नहीं है, वो तो मेरी एंटरटेनमेंट है, तो इसलिए मैं कभी उसमें थका नहीं हूं।
बिलीव मी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ऐसे मैं बना नहीं रहा बात कि मैं मिसेस को छोड़ के स्पेशली इसलिए आता हूँ ताकि मैं रात को देर तक काम कर सकूँ, वरना उन्हें ये होता है कि जनाब बच्चे तो जनाब वो पैम्पर लाया होते, जनाब वो दूध लाया होते, ये तो वो, तो वहाँ पे जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है साले हैं वो वो सारी ज़रूरियत पूरी करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी मिसेस कहती है जो मैंने खर्चा दे दो, जिन्ना लेना हो ले लो, वो टेंशन नहीं। और जब मैंने दुध भी अपने मुबारक हथा ना लिया के दो तब मसला है। कोई यार मैं लेक्चर तैयार कर लूँ, मैं कोई वीडियो शूट करवा लूँ, मैं कोई काम कर लूँ, कोई रिसर्च कर लूँ, कोई नया कोर्स लॉन्च कर, वो ठीक है, वो तो मेरा यहाँ से निकल रहा है ना। तो आप तसव्वुर करें कि रोज़ा रख के मैं सहरी करके ऑफिस पहुँच जाता था, फजर बाद में होती थी, वो कि 7-8 बजे तक लगातार जागता था ना, जाके वहाँ पे करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस आके जागता था, बस हुई होती थी उस वक्त तक, और फिर मैं वहीं पे सो जाता था। मतलब ये उस वक्त होता है जब यार आपको लव हो उस चीज़ से जो आप कर रहे हैं। जब वो हो गया अच्छा जी सर जी मैंने तनख्वाह क्यों नहीं मिलेगी, जब ये सोचो जाएगी फिर उसमें जाएगी। अच्छा अब यहाँ तक बाकी समझ, पहले तो यार बेस बना दो, लाजमी बेस आपकी होनी चाहिए, बेस के बगैर काम नहीं चलेगा, पहली चीज़। अब मैं आपको क्विकली एक चीज़ ऐसी बताऊंगा कि जिससे आप इजीली वो चीज़ हासिल कर लेंगे। तो ये वाली बात तो अभी तक मैंने की नहीं है, चलें इस पर बात करते हैं डायरेक्टली। वो ये है आपको पता है जॉब के लिए 2 सबसे बड़ी हर्डल्स कौन सी हैं, पता है? सबसे बड़ी 2 रुकावटें बताइए जल्दी से। अच्छा आपने बताया जी, एक तो होती है जी स्किल नहीं होती, अच्छा मैं अगर जल्दी से बात को समेटूं तो मैं आपको सामने 2 ऐसे खुद ही रख देता हूं जो आपको लगेगा हाँ यार ये तो वाकई बड़े मसाइल हैं। ठीक है, मैं 2 बड़े मसाइल आपके सामने रख, ये भी मसला है और जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं टाइम को बचाने के लिए ज़रा वो वाला पॉइंट रखूंगा, अगर आप डिसएग्री करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। पहला पॉइंट क्या है, एक्सपीरियंस, उर्दू में क्या कहेंगे? दूसरा है रेफरेंस, इसे उर्दू में क्या कहेंगे? राइट। अच्छा ये इसे मानते हैं आप लोग? यार अगर तजुर्बा हो और तगड़ी सिफारिश हो तो नौकरी नो टेंशन, ऐसे ही है। सिफारिश और तजुर्बा, मैं जब पूछता हूँ ना हमारे पास लोग आते हैं सर जॉब चाहिए, अच्छा ठीक है यार जॉब आपको दे दे, मुझे हमें चाहिए भी, बंदा भी चाहिए, लेकिन ये आप मुझे बताइए कि आपका तजुर्बा है? सर तजुर्बा आप मौका देंगे तो तजुर्बा मिल ही जाएगा। और ये बड़े माशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स उन्हें ये बड़ी लॉजिक अपील करती है, वो वाजी वाह कैसी बात है। अच्छा उन्हें भाई कोई सिफारिश है? सर जी अल्लाह की सिफारिश। वो आगे से पता है क्योंकि क्या कहते हैं जो बॉस टाइप बंदे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा फिर जाके अल्लाह तो ही नौकरी लो, इतने की लेना आए हो, मतलब वो इस तरह से बात कर जाते हैं। आई डोंट नो उन्हें कर दीजिए वो लेदा मसला ना, लेकिन वो कर जाते हैं ऐसी बात। पॉइंट समझिए, आपको लगता है तजुर्बा, आप उन्हें कहें सर आप मौका देंगे तजुर्बा मिल ही जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे बताइए आप पसंद करेंगे आपके पास गाड़ी हो और आपने अपने छोटे बहन भाई को पिक एंड ड्रॉप देनी हो किसी स्कूल या कॉलेज के लिए, तो आपको बंदा चाहिए हो कि जो ड्राइविंग कर ले, और एक बंदा आपके पास आता है जनाब मैं ड्राइविंग कर मैं छोड़ के आया करूँगा, मैं लेके आया करूँगा, आप उससे कहते चलो ठीक है आपका तजुर्बा है, कहते तजुर्बा कोई नहीं है, कदी गड्डी चलाई नहीं, कभी भी नहीं चलाई। अब ऐसे बंदे को अपनी गाड़ी को हाथ लगाने देंगे, अपने बहन भाई उसके साथ भेजने को? कहते बहन मौका दोगे तो आ जाएगा तजुर्बा। आप मानोगे उसकी बात? कहते भाजी आज इतने मारांगा, कल उथे परसों उथे मारांगा, और उसके में तजुर्बा हाथ सीधा हो जाएगा। आप मानेंगे ऐसी बात उसके लिए? क्योंकि लॉजिक बनती है नो, तो नेचुरल है ना। कोई जिसने यार करोड़ों लगाए हुए हैं वो अपनी फैक्ट्री आ लो भाई GMG सीट पे आ जाओ, तजुर्बा कोई गल नहीं, खैर आ जाएगा 2-4 साल बेड़ा कर करोगे आ जाएगा। समझ आ रही है बात की? तो यार ये बात लॉजिकल है। सिफारिश, आपको एक बात बताऊं, आपकी सबसे सॉलिड स्किल वो ये है इंटरपर्सनल स्किल। बल्कि एक स्टडी आपको बता देता हूँ, स्टडी ये हुई, उन्होंने देखा कि जो कामयाब लोग हैं कौन सी एक स्किल है जो किसी भी बंदे को प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प करती है, वो एक स्किल। उसमें ये आया, मैं आपको बताने लगा कि उनकी फाइंडिंग क्या थी। उन्होंने कहा, और ये स्टडी हार्वर्ड में भी हुई थी, और उन्होंने किया टीचिंग पे, लॉयर्स पे, मेडिकल पे, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों पे उन्होंने रिसर्च की, काफ़ी लंबी चौड़ी रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने कंक्लूड ये किया कि आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में सबसे ज़्यादा जो 2 चीज़ें उन्होंने रिलेट की, उनके एक होता है हमारा IQ। उन्होंने कहा कि ये 10%
या इससे भी कम रिलेट करता है आपकी सक्सेस के साथ। और बाज़ औक़ात इन्वर्स होता है, यह बंदा बहुता सियाना बनता है और बहुता पेड़ा डिगता है। मैंने रिसर्च से ये बताया उन्होंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको हेल्प करती है दैट इज़ योर EQ। EQ स्टैंड फॉर इमोशनल क्वोशेंट। आप दूसरों को इमोशनली कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। किसी दौर में ना शेखुपुरा में फ्रेंचाइज खुली तो वहाँ पे चला गया जॉब के लिए, वहाँ पे जॉब मिल भी गई, करना शुरू कर दी। तो वहाँ पे पता चला कि जो हमारा जो मैनेजर था ना टॉप का सबसे, वो 8 पास थी। अब ये ना समझो कि सर ये केड़ी जगह चले गए फिर, नो सर उसे एक्स्ट्रा सैलरी दे के जैज में से तोड़ के उधर लाना पड़ा था उस बंदे को। मैं हैरान था कि भाई मैं तो फिर भी FA कर रहे हैं उस वक्त मुझे ये आया कि मैं इस जगह पे क्यों नहीं, ये 8 पास है थे। तो मुझे पता चल गया क्यों नहीं। एक जनाब कस्टमर आया, नहीं था ना, तो सर्विस बड़ी ख़राब थी, उसने आके ऐसे सिम फेंक की और एड्डे एड्डे बड़ियाँ गाना करनी शुरू कर दी। तो मेरा बिजनेस डूब गया आप लोगों की वजह से। मैंने आपका नेटवर्क पे क्या आया हूँ, मैं कॉल मिला रहा हूँ, कॉल नहीं मिल रही, मैंने हेल्पलाइन पे किया वहाँ नहीं मिल रही। तो इतना स्टूपिड बड़ी, ये मैंने बड़ी सोफिस्टिकेटेड जुबान में आपको बताया है और पंजाबी टका के, वो तो छोटी नॉर्मल सी बात भी जो है ना हैवी हो जाती है जब पंजाबी में ढलती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो उन्हें जब चंगी तरह तो सेट कर दी ना, तो क्या मैंने कहा लो जी ये वो हमारी तरफ से वही बंदा फिर आ गया। मुझे ये था कि ये आएगा, अब ये कहेगा तुम बकवास कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें गलत फहमी हुई है। उसने कोई बात नहीं की, मुझे लग रहा था अभी कसो नमो शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, वो बड़े आराम से जब उन्हें लेके गया, सर प्लीज़, वो उसे भी शुरू हो गया, उन्होंने कहते सर प्लीज़ आराम से लेके गया, उसे बिठाया आराम से, कोल्ड ड्रिंक मंगवा दिया, पनिशर नहीं पिलाया, साथ में वो बोली जा रहा, सुनी जा रहा, सुनता जा रहा। कैन यू इमेजिन कि वही बंदा जब उठा है, वही सिम उसने वापस ली है और उसके साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में खुश गपियाँ लगाता हुआ आराम से निकल गया। ये होती है इंटरपर्सनल स्किल कि अगर एक बंदा इमोशनली यहाँ पर है, आप उसे यहाँ पे कैसे लाएंगे। ये है इमोशनल स्किल, ये इंटरपर्सनल स्किल इसे हम कहते हैं। तो भाई मेरे वो कहते हैं ये जो EQ है, ये उस एक स्टडी में बताया कि 67% के राउंड अबाउट कंट्रीब्यूट करती है आपकी सक्सेस में, 67%। ठीक है जी। अच्छा, एक और स्टडी जो कि एक किताब लिखी डेल कार्नेगी साहब ने, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स you have to study that book, otherwise you can download the audio version, right। मैं अभी गाड़ी में भी आ रहा था, मैंने वही लगाई हुई थी। मैं कोशिश करता हूँ कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ट्रैवल करना, वो क्योंकि ट्रैवल में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, चुप करके ऑडियो में बुक एक किताब लगाई होती है, वो सुना रहा होता है, मेरे दिमाग की मुझे खुराक मिल रही होती है, समझा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये ट्रैवल करना, इसलिए लंबे ट्रैवल में जो और ज़्यादा मज़ा आता है, कोई पता चलता है जनाब एक चक्कर में आधी बुक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें उसने इसका हवाला दिया, उसने कहा कि एक जगह पे स्टडी हुई है, ये कितना बता 85% आपकी कामयाबी में आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स का ताल्लुक है। और आपको एक और बात बताऊं, आपकी कामयाब शादीशुदा जिंदगी में भी इसका इतना ही ताल्लुक है। बार बार नहीं एक ही करोगे ठंड पे आ जाएगी मैं बार बार शादी पे इसलिए आ रहा हूं कि आपकी सुई कहीं वहीं ना अटकी हो। गया जो अच्छा, ये दो बड़े मसाइल है ना, इसे हल मैं बताने लगा हूँ कैसे करना, ऐसे करेंगे और ये हो जाए। और मैं कहता हूँ ये मसाइल नहीं है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं टुवर्ड्स गेटिंग एनी जॉब। हाउ टू गेट दैट, दिस इज द क्वेश्चन। सर आपने, मैं कहता हूँ डिग्री कंप्लीट होने से पहले, आपकी जो भी डिग्री है, अगर आपके 4 माह हैं आप सबके पास तकरीबन, कम अज़ कम इतने हैं ना, कोई ऐसा बंदा जिसके पास 4 माह ना हो, तकरीबन है ना, यानी कि आपके पास नहीं है, कितना टाइम है आपके पास, लास्ट सेमेस्टर है, तो ये पेपर्स हो गए आपके, होने लगे। ओके चलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं एक जगह पे गया, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई थी बच्चे ने, और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से की हुई थी। उसने बताया जी 3 साल तो वेला फिर रहे हैं, नौकरी कोई नहीं लभी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस पर आप भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। 4 को हम कम करके 3 पे भी ला सकते हैं, यानी कि 90 डेज फार्मूला, 90 डेज पे आप आ जाइए। आपने करना सिर्फ ये, आप सिंपली इजीली आपको मिल जाएगा। वो कैसे होगा देखिए, लिसन, सबसे पहले आपको फाइंड करना, आपने जाना किस फील्ड में, ठीक है जी। उस फील्ड में कोशिश करें आज से फैसला करना, क्या
कि यार 2 घंटे, यार 3 घंटे, यार 4 घंटे, कितनी आपके अंदर आग लगी हुई है कामयाबी की, उतने घंटे ज़्यादा हो जाएंगे। जब आप फ्री हो जाए ना, अपने क्लास वगैरह लेते हैं या जो भी आपका सिस्टम है, आई डोंट नो, अगर आप डेली के कम से कम 4 घंटे 4 आवर्स अगर आप किसी को जाके ऑफर कर दें, जी मैंने इस फील्ड में आना है और मैं जनाब आपको सर्व करने को तैयार हूँ, आई डोंट वांट एनी मनी, मैं इससे पैसा नहीं लेना चाहता, मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। समझ आ गई? डेली के 4 घंटे और आपके पास, और आपने, और एक बात ध्यान में रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बाजू का कह देते हैं सर अगर कोई मौका ही ना दे, डियर अगर आप किसी बंदे को बगैर पैसे के कायल नहीं कर सकते उसके पास काम करने को, कल को पैसे के लिए कैसे करेंगे? यार एक नहीं कहेगा, 2 नहीं कहेंगे, तीसरा नहीं कहेगा, चौथा कोई ना कोई मान ही जाएगा, इंशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप लर्निंग के लिए जा रहे हैं, यू वांट टू सर्व फर्स्ट। समझ आ गई? तो आपने क्या करना है, 4 घंटे, 4 घंटे को मल्टीप्लाई करना है 90 डेज के साथ, कितने हुए? 360 आवर्स, राइट भाई। 360 आवर्स आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो चुका होगा विद इन 3 मंथ्स। मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ, सबको ये इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, रीजन क्या उसके पीछे भाई, जाके ना अपना रेट कम लगवाने से बेहतर है अपने आप को पहले काबिल कर लो, उसके बाद आपका रेट अच्छा लग जाएगा। सिंपल, बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की। स्किल ही नहीं होती, हम कहते हैं जनाब हम रहें यहाँ पे रिजल्ट ये वाला हो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपको सिंपल मैथमेटिक्स बेसिक लेवल का सारे समझते हैं ना, माशाल्लाह, मुझसे ज़्यादा ही समझते होंगे इंशाल्लाह। पॉइंट समझिएगा, नुक्ते की बात यह है कि अगर 2 जमा 2 कितना होता है जनाब, हम कहते हैं नहीं आई वॉन्ट 40, राइट, हम कहते हैं नो नो आई डोंट वॉन्ट 4 आई वॉन्ट 40, ठीक है, तो सिर्फ 40 तो रिजल्ट है किसी प्रोसेस का। आपने 2 को 2 में जमा किया तो 4 आया, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, इसे चेंज कर सकते हैं, तो आप 20 + 20 कर दें तो क्या होगा, 40 हो जाएगा। भाई वर्क यहां पर करें, हमारा मसला है हम काम यहां पर करने के चक्करों में पड़े रहते हैं, हम कहते हैं रिजल्ट आए रिजल्ट आए रिजल्ट आए, और भाई रिजल्ट प्रोसेस का रिजल्ट है, प्रोसेस करो प्रोसेस करो प्रोसेस करो, मेक योर सेल्फ कॉस्टली, कीमती बनाओ अपने आप को, प्रेशियस बनाओ। पत्थर पत्थर ही होता है, एक सड़क वाला है एक हीरा है, हीरा कीमती है उसका रेट कहाँ पे लग जाता है, और एक पत्थर वाला जो सड़क वाला है वो ठोकरें उसके मुकद्दर है। क्यों फर्क क्या, कॉस्ट का फर्क है सर, दोनों ही कागज हैं, टिश्यू पेपर भी और 5000 का नोट भी, दोनों ही कागज हैं। तो सर वो जो 5000 का नोट है ना, वो अगर गिरा हुआ हो ना, तो आप गाड़ी पे जा रहे हो तो आप फौरन ब्रेक लगाते हैं, मैंने लग गया थे 5000 का नोट, ठीक है, समझ आ रही है ना? और क्यों यार, उसकी वैल्यू है। कभी आपने ब्रेक लगाया ये टिश्यू पेपर पे हाथ, कभी ऐसा हुआ? ओ यार नहीं हुआ, आपको हुआ नहीं हुआ तो टिश्यू पेपर यार उसकी वैल्यू नहीं है ना, यूज करके इसे फेंक दिया, व्हाट यू वांट फ्रॉम दैट टिश्यू पेपर। लेकिन अगर उसने पसीना साफ करके 5000 का नोट फेंक दिया होगा तो उसकी वैल्यू में कमी नहीं आएगी। बात समझ आ रही? अपने आप को कीमती बनाओ, कीमती के बगैर आपका रेट वो लगना ही नहीं है। पत्थर रह, एक सड़क वाला पत्थर रह गया, कभी भी रेट जो है ना हीरे वाला नहीं लगवा सकते। आपको हीरे वाला प्रेशर, हीरे वाला टेंशन, वो जिस प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में होता है, कई सदियां गुजर जाती हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है, वो एक कोल होता है, कार्बन किस तरह से वो हो कि आखिरकार वो एक हीरा बनता है। आपको नहीं पता कि प्रेशर बिल्ड्स डायमंड्स, राइट? और इसी तरह से वो कहते हैं टफ रोड्स मेक यू गुड ड्राइवर। टफ रोड्स, मैं गाड़ी में आ रहा ड्राइव कर रहा था, एकदम आगे मैं ओके कोई टेंशन नहीं वो कोई टेंशन नहीं यार, तेरी मेहरबानी, मुझे तो बड़ी टेंशन है, तू तो डिक्कियों लेना लग जाने वगैरह वगैरह, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो भाई सबसे पहले वर्क कीमती बनाइए, 3 माह लगा लीजिए, आपके सालों बच जाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, यानी कि आप अगर 4 घंटे रोजाना के लगाने अपनी फील्ड में जिसमें जाना चाहते हो, भाई मेरे डिग्री चलने तो साथ साथ, मज़ा फिर है कि जब डिग्री हो कंप्लीट, मेजोरिटी की तो अभी चल रही है ना, डिग्री कंप्लीट और आप अपनी सीवी लेकर जाओ, सीवी में क्या लिखा हो कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, वो बंदा हैरान हो के पूछे यार 2022 में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी थी और अभी कंप्लीट हुई है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया? तो आप उस वक्त उसे बताएं, वो है मज़ा बात करने का कि भाई ये मेरे मज़े की मेरी फील्ड है, मेरा इंटरेस्ट है,
तो मैंने साथ साथ इसमें काम किया हुआ है, मुझे पता था कि एक्सपीरियंस के बगैर जॉब नहीं मिलने, तो मैंने साथ साथ गेन किया हुआ है। पहला मसला लोग दूसरे पे आए, यार आप ना 90 डेज फार्मूला दे रहा हूँ ना आपको, डेली एक कोई ऐसा बंदा ढूंढ सकते हैं जो कि आपकी फील्ड में कहीं आगे है, आपकी फील्ड जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें वो ऑलरेडी है। यार आपको ना मिले सर से रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको रेकमेंड कितने करवा देंगे। जा एक डायरी बनाएं, डायरी लें, एक बॉल पेन लें, जाके उनसे क्वेश्चन करें, सर मैं इस फील्ड में हूँ, मैं जॉब लेना चाहता हूँ, मुझे बताइए कौन सी कोर स्किल्स हैं। और जाते हुए कोई फूल ले जाइए, कुछ ना थैंक यू नोट के तौर पे कोई चीज़ ले जाइए ऐसी ना, उसे गिफ्ट दें, उसे आपको टाइम दिया है, ठीक हो गया। तो आप किसी तरीके से टाइम ले कि उसके टाइम लें, और जितना टाइम लिया उतना ही लें, चाहे 5 मिनट मिले, यू आर लकी इनफ कि अगर आपको 5 मिनट भी मिल जाए, वो भी बड़े हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस किए और साथ ही जैसे 5 मिनट पूरे, साथ ही सॉरी सर, थैंक यू वेरी मच, मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना चाहता, अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते मैं हाजिर हूँ, बस में जाएगी, थैंक यू बोले, उन्हें कोई छोटा मोटा गिफ्ट दीजिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, उन्हें पता हो यार ये बंदा वाकई कोई है, वाकई कुछ बनना चाह रहा है। तो क्या हो, आपने एक बंदे को एक दिन विजिट किया, दूसरे को दूसरे दिन विजिट किया, आपने उनसे भी कॉन्टैक्ट ले लिया, सर कोई और बंदा जो इस फील्ड में आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं मजीद नॉलेज लेना चाहता हूँ, वो आपको दे दे, खुश होकर देगा। अगर आपको नहीं मिलता, सर से रब्ता करें, और बंदों से रब्ता करें, वो आपको बता देंगे। डेली एक बंदा सिर्फ टारगेट करना है आपने, डेली एक बंदा, और जब आपका टारगेट हो जाए, मिल जाए उसे, उसके बाद क्या करें, उनका नंबर सेव कर लें, डेली कोई मैसेज, कोई खूबसूरत सी दुआ के साथ सुबह का मैसेज वगैरह लिख सकते हैं आप, नीचे अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, उन्हें पता होगा, आपने उनकी मेमोरी में रहना है, लूज नहीं करना, ठीक है जी। तो क्या हुआ, डेली का एक, तो आपने 90 दिन में कितने हो गए। कुछ लोग कहते हैं सर 90, आपको कितने चाहिए रेफरेंसेस जॉब के लिए, एक चाहिए, तो जहां पर 90 हो, चलिए आप कहते हैं सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ओके आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, इट्स वेरी सैड, बट स्टिल वी हैव सम अदर ऑप्शंस। यार आप कम अज कम एक हफ्ते में तो एक कर ही सकते हो ना, इतना तो टाइम निकाल लो ना, अपने लिए निकालना, किसी के लिए तो नहीं निकालना, ठीक है। तो आप क्या करें, एक हफ्ते में एक आपने टारगेट किया, तो कितने हुए, 3 माह में कितने हफ्ते होते हैं, तकरीबन 12 से 14 हफ्ते होते हैं, 13-14 हफ्ते होते हैं, ठीक है। यार आपके 13-14 सॉलिड किस्म के अगर आपके रेफरेंसेस हो जाएं, उन सब के पास भी अगर जॉब नहीं ना होगी, तो उनके कितने आगे रेफरेंसेस होंगे जहाँ पे वो आपको सजेस्ट कर सकते होंगे कि नहीं, रेफर कर सकते हैं। तो भाई आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपके पास सिफारिश भी है, और सिफारिश भी एक नहीं माशाल्लाह चंगी भली है, अब कोई आपको क्यों ना जॉब देगा। अब में से कौन है जो कहते नहीं सर इस तरह भी 100% चांसेस नहीं है, तो कन्विंस भी करें मुझे, फिर ही नहीं। सर मसला ये है कि हम वो होते ही नहीं है जो वो ढूंढ रहे होते हैं, वो कहते हैं बंदे नहीं है, हम कहते हैं जॉब नहीं है, दोनों ही सच्चे हैं। भला क्यों, जैसे हम हैं वैसे बंदों के लिए जॉब नहीं है। वो कहते हैं कुछ हो, असि कहने कुछ ना हो, पहले सानू मौका दो फिर कुछ हो। वो कहते हैं साड़ा दिमाग नहीं खराब। मैं एक जगह पे लेक्चर देने गया, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैंने कहा क्या होगा, हम कहेंगे सर आप हमें मौका दें, मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर देखिएगा। मैं कह यार एडे वेले नहीं होंगे, आपको मौका दें, आप काम करके दिखाएं, उसके बाद अगर उन्हें काम पसंद है तो कहें नो ब्रिंग समथिंग विद यू, कि सर यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, जो आपने काम किया हुआ है कोई टेक्निकल किस्म का, तो वो उसकी पिक्स ले जाएं, वो मॉडल ले जाएं, वो कि उसकी ड्राइंग ले जाएं, वही कुछ लेके जाओ उसे नजर आए। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए अपने आप में सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा डालना है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, ठीक है जी। आपने ये काम करना है। और अब कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम आपको वाकई काबिल बनाएं, और उसके लिए हमारा प्लान ये है कि 2 हफ्ते का एक टारगेट, एक क्रैश कोर्स किस्म का लॉन्च करें, और उसमें मैं आपको कुछ ना, जो मेरी प्रॉपर जो स्पेशलिटी है ना, पेरेंटिंग पे ठीक है सर ने बिल्कुल सही बात की है, उसमें मेरा काफ़ी सारा वर्क है, लेकिन जो असल में कोर कॉम्पिटेंसी है ना, वो ये है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए। और मेरा मानना है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाला नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और भाई ऊपर वाले के हाथ में कुछ कुछ होता है तो दे, कुछ होएगा तो भाइंदा हो गया। बंदे ने आके नॉक किया, क्या हाँ अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे, क्या मेरे को तो कुछ नहीं है, क्या घर की करने हार हल के मंगी है। तो भाई ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। यार कुछ देने वाले बनो। माँ बाप भी उस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं जो किसी दौर में मैं था। मैं देता था, बाकी सारे लेते थे।
तो मैं बड़ा, मेरी बातों में इंपॉर्टेंस है, मुझसे मशवरे होते थे, सारे मुझसे मशवरे होते रहे जब तक मेरी शादी नहीं होगी। शादी होने का बासुणे फारग है, बेटा हम तू आ जा दूसरे नंबर आ रहा, फिर उसकी हो गया भी फारग है, चलो मतलब हमारे थोड़ा सा कम्युनिटी का इशू है ना, वो कहते हैं लो जी होते हैं बीविदा हो गया, ठीक है ना। वही माँ जो सदके जा रही होती है उसे लगता है कि हुणे दे कोई होर ना सदके चला जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ आ गया। हम इंशाल्लाह प्लान ये है कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे, 2 हफ्ते का टारगेट होगा। 2 हफ्ते में क्या करेंगे, 5 आपके साथ सेशंस होंगे प्रैक्टिकली, जिसमें मैं आपको प्रॉपर क्या होगा, आपने अपना पैशन जो डिस्कवर कैसे करना है, उसे कैसे लिंक करना है प्रोफेशन के साथ। उसके बाद आपको फाइनेंशियल जीनियस होने की टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाई जाएंगी प्रैक्टिकली करने के लिए, और साथ में आपको ऑनलाइन कि आप किस तरह से ऑनलाइन अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ऑनलाइन जाने में कोतर 100 जगह हैं, ठीक है। $10,000 कमाने के 10,000 तरीके हैं, ठीक है। मसला ये है कि आपको कौन सा सूट करेगा, आपने वो ढूंढना है। ऐसे ही वो बंदा एक बंदे को जो सूट करता है दूसरे को नहीं वो करता, तो हमने वो